क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरी शंका यह है कि पुण्य और पाप से छुटकारा कैसे पाए। आपका आज्ञाकारी परोक्ष ज्ञान दीपक मुद्रा मौनी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल पुण्य पाप से न्यारा हूँ। चैतन्य सत्ता में पुण्य और पाप के कर्म तो अत्यंत दूर, जिन शुभ और अशुभ भावों के निमित्त से पुण्य एवं पाप कर्म का आश्रव बंध होता है, उन शुभ और अशुभ भावों का जिस चैतन्य स्वरूप में प्रवेश नहीं होता, ऐसा शुद्ध चैतन्य घन यही मैं हूँ। और जैसे जैसे यह चैतन्य शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है कि परिणति की शुद्धता के बल पर पुण्य एवं पाप के कर्म सहज ही विलय को प्राप्त होते हैं। आत्मा सहज ही पुण्य और पाप से मुक्त होता है। जगत में बहुत लोगों को मिला सौ बरस की उम्र, शताब्दी मनाने वाले हैं, मृत्यु की घड़ी है। और जब उनसे पूछता हूँ कि आपको कोई शंका है, तो उनकी शंका यह होती है कि पाप से छुटकारा कैसे हो। 100 बरस के बूढ़े को भी पाप से छुटकारा कैसे हो यह शंका होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मगर जब 10 साल की इस बच्ची को
पुण्य एवं पाप से छुटकारा कैसे हो, यह शंका होती है। इसके पीछे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई ना कोई पूर्व भव की साधना अधूरी है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ही पूर्व भव में देह छूट गया है, वरना यहाँ जन्म न होता, वरना यहाँ यह शंका न होती। और यह घटना सिर्फ मौनी के लिए नहीं, यह घटना आप सभी पर घटित होती है। पूर्व भव की साधना अधूरी है, अधूरी साधना पूर्ण करने यहाँ आए हैं। और यह बात सिर्फ आप पर ही नहीं, मेरे पर भी घटित होती है, क्योंकि मैं भी अपूर्ण हूं और पूर्णता की ओर यात्रा कर रहा हूं। राहगीर है, मुसाफिर है, और मार्ग पर यह शंका होती है। यह स्वाभाविक है कि जिस ध्येय की ओर मैं यात्रा कर रहा हूं, उस पद की प्राप्ति के लिए पुण्य एवं पाप, पुण्य से भी छुटकारा और पाप से भी छुटकारा, पुण्य पाप से न्यारा चैतन्य परमात्म तत्व, यही मैं हूं। जब तुम विचार करो कि पुण्य और पाप से न्यारा चैतन्य तत्व यही मैं हूं, इस तत्व विचार के काल में कोई भी भाव पर जोर नहीं। भूतकाल के अनंत भाव जो हुए, उस चिंतन की धारा के दौरान तुम्हें उन भावों पर जोर नहीं। और यहाँ तक कि इस चिंतन के भाव पर भी जोर नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा जोर, तुम्हारा ध्यान इस चिंतन पर गया कि फिर तुम्हारा ध्यान शुभ पर गया, पुण्य पर गया, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जो भाव है, यह भाव भी पुण्य का भाव है। इसलिए सर्वस्व समर्पण पूर्ण रूप से ऐसा एकाग्र और स्थिरता पूर्वक अनुभव कि मैं चैतन्य तत्व, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जिस सत्ता में ऐसा अनंत गुणों का घन, जिस चैतन्य सत्ता में अवकाश नहीं, जिस चैतन्य सत्ता में कहीं चलायमान होना होता नहीं, जिस चैतन्य सत्ता में एक समय के लिए कोई परिवर्तन नहीं, जिस चैतन्य सत्ता में एक भी प्रभाव का प्रवेश नहीं, ऐसी ये अनादि अनंत ये शुद्ध चैतन्य सत्ता, ऐसा यह द्रव्य, ऐसा यह घन, ऐसा यह स्व क्षेत्र में ही वास करने वाला, जो एक समय के लिए अपनी सत्ता से हटा नहीं, कहीं चलायमान न हुआ। ये काल से ऐसा अखंड है, ऐसा नित्य है, ऐसा ध्रुव है कि जिसमें एक समय के लिए कोई परिणाम न आया, कोई परिणमन नहीं हुआ। और यह चैतन्य सत्ता ऐसी जिसमें कभी प्रभाव का प्रवेश न हुआ, ऐसा ज्ञायक भाव, यह ज्ञायक भाव ही मैं हूं। जैसे से देह पर से जोर हटेगा, जैसे उन विकल्पों से जोर हटेगा, विकल्पों की फिक्र बिल्कुल मत करना। पुण्य पाप से पार होने के लिए इन विकल्पों से छूटना, विकल्पों से छूटना अर्थात विकल्पों की पकड़। ये शिकायत मत करना कि आज मुझे बहुत पाप के विकल्प आए, यह भी शिकायत मत करना आज तो मुझे भगवान की भक्ति और दया दान व्रत तप उपवास यही भाव आए। ये दोनों प्रकार की शिकायत इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंतर में यह कर्म पर जोर है, तुम्हारे अंतर में इन भावों पर जोर है। और जिनका जोर शुभ और अशुभ भावों पर होता है, उन्हें न्यायक भाव की उपलब्धि नहीं होती, अनुभूति नहीं होती।
इसलिए न्यायक भाव की अनुभूति के लिए बहने तो उन भावों को फिक्र न करो। पुण्य और पाप के स्वरूप को जो ठीक तरह से समझ लेता है वह पुण्य पाप से पार हो जाता है। पुण्य और पाप से पार होने के लिए पुण्य और पाप को समझना नहीं है, पुण्य और पाप से जुदा ऐसा जो चैतन्य स्वरूप है, इस चैतन्य स्वरूप को समझना है। पुण्य और पाप से न्यारा यह चैतन्य स्वरूप समझ में आया कि सब समझ में आया। एक चैतन्य तत्व समझ में आया कि नवों तत्वों की यथार्थ श्रद्धा हुई। एक चैतन्य पर जोर, यह चैतन्य सत्ता, यह मैं हूँ। और जैसे से तुम ये प्रयोग करोगे तुम्हें ऐसा एहसास होगा, तुम ये ऐसा एहसास करोगे कि ये क्या हो रहा है। तुम ऐसे ही उन भावों को देखते हो, तुम ऐसे निश्चिंत होकर उन भावों को देखते हो, आया और गया ऐसे देखते हो, मगर कहीं पर भी तुम्हारी स्पर्शना नहीं होती। जैसे राह से कोई व्यक्ति आया और गया और तुम अपने महल में रहकर खिड़की से देखते हो, मगर उस व्यक्ति से तुमने कोई संपर्क न किया, उस व्यक्ति को तुमने छुआ नहीं, वह व्यक्ति तुम्हें छूने न आया। और जैसे तुम सत्ता, तुम्हारी अपनी स्थिरता को अंतर में, हृदय में स्थापित कर तुम उस व्यक्ति के आते और जाते इस दृश्य को जैसे तुम देखते हो, ऐसे ही तुम भावों को देख सकोगे। ये भाव आया और गया, फिर ये भाव आया गया, और एक समय ऐसा होगा कि जैसे तुम उन व्यक्तियों को देखते हो, ये व्यक्ति आया और गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया और गया। जब तुम ये देखते हो तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये पुण्य का भाव, ये पाप का भाव, ये मैं देख रहा हूँ। जब देख ही रहा हूँ फिर भी शांति मिली नहीं मिलती, क्योंकि आकुलता है। पुण्य और पाप को देखने का भाव भी पुण्य का ही भाव है, शुभ भाव है कि पुण्य और पाप का भी मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं। यह भाव भी पुण्य का भाव है। शांति न मिली, और जब तुम ये पुण्य और पाप को देखने का भाव, उस भाव से जब तुम उब जाते हो कि यह भी बहुत किया कि पुण्य पाप को देखूं मगर शांति तो मिलती ही नहीं, और तब तुम पाओगे कि मैं क्या करता था कि पुण्य पाप को मात्र देखता था, कुछ करने जाता था, कुछ भी तो नहीं। जब कुछ भी नहीं करना था पुण्य पाप में और मात्र देखना ही था, जब देखना ही था तो फिर चैतन्य स्वरूप को ही क्यों न देखो। और जैसे ही चैतन्य स्वरूप तुमने देखा कि वो शुभ भाव जो पहले था वो अब न रहा, क्योंकि वो पुण्य पाप की ओर ध्यान जाता था कि शुभ भाव होता था। अब स्वरूप पर जोर आया कि जब दृष्टा ही रहना है तो स्वरूप का ही दृष्टा क्यों नहीं। और इसी का नाम स्वरूप की रुचि, इसी का नाम आत्मा की अनुभूति, इसी का नाम धर्म का शुभारंभ, मंगलमय मंगलाचरण। यही से पुण्य और पाप से पार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यहां से ही। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, मोक्ष तो जब होता है तब होता है। तुम जरा विचार करो, थोड़ा अटपटा लगेगा। मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, 14वां गुणस्थान है। अयोगी केवली गुणस्थान में 85 प्रकृति अभी सत्ता में है। मोक्ष में जब जीव प्रवेश करता है उसके एक समय पहले 148, ये 148 प्रकृतियों में से मोक्ष से एक समय पहले 72 प्रकृति आत्मा में सत्ता में है। 72 प्रकृति, और एक और तुम ये विचार करो कि मोक्ष से पहले 72 प्रकृति सत्ता में रहती है। और जब मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, चौथा गुणस्थान, पहले ही समय में जैसे ही चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुई कि पहले ही समय में 41 प्रकृतियों का आश्रव बंद रुक जाता है। एक समय में भूतकाल में अनंत व्रत किए, अनंत तप किए, मगर एक भी प्रकृति
से छुटकारा नहीं हुआ था। ये कह नहीं सकते कि आश्रव बंध से छुटकारा होता है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि 41 प्रकृतियों से छुटकारा हुआ। ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन होते ही पुण्य और पाप से छुटकारा होता है। मगर ये छुटकारा उन्हें ही हो सकता है जिन्हें यह श्रद्धा है कि अनादि अनंत चैतन्य सत्ता में पुण्य और पाप कहीं पर भी नहीं। ये श्रद्धा, जिन्होंने पुण्य और पाप को भी समझा और पुण्य पाप से पार परमात्मा को भी समझा। पुण्य पाप को कैसे समझा? कि पुण्य और पाप के स्वरूप को समझा कि ये सब पुद्गल के परिणाम। 148 प्रकृतियां, उसमें अघाती कर्म में ही पुण्य और पाप का विभाजन है। घाती कर्म की 47 प्रकृतियों में नहीं। और 101 प्रकृति जो अघाती कर्म की, उनमें 20 प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। किसी के लिए पुण्य रूप, किसी के लिए पाप रूप, ऐसी प्रकृतियां 101 में, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में। मगर खास बात, 20 पुण्य रूप भी, 20 पाप रूप भी। ये 2020 का ईयर्स, ये आज ये बात मुझे स्मरण में आई। सहज योग 20/6/20 का दिन, आज मैं ये विचार कर रहा था, 20 और 20, 20/6/20, 20 का 6 से गुना करो तो भी 120, 20/6/20 और 20/20 2020, पुद्गल की 20 पर्याय और नाम कर्म की 20 प्रकृतियां, ये पुण्य और पाप की प्रकृति। किसी के लिए पुण्य रूप, किसी के लिए पाप रूप। मगर जब तुम्हें ऐसा लगे कि पाप प्रकृति हो या पुण्य प्रकृति हो, दोनों ही प्रकृति स्वरूप में कहीं पर भी नहीं। इसलिए तो आत्मा की अनुभूति पाप के उदय से नहीं होती। और जैसे आत्मा की अनुभूति पाप के उदय से नहीं होती, ऐसे ही आत्मा की अनुभूति पुण्य के उदय से भी नहीं होती। इसलिए परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य का उदय कहीं बीच में नहीं आता। ये खास याद रहे, पाप और पुण्य परमात्मा होने के लिए, ये तो हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हमने परमात्मा को सिर्फ राजा और महाराजा और सम्राट तक ही सीमित रखा है। जो राज्य को छोड़ दे, जो चक्रवर्ती पद को छोड़ दे, वो बड़ा भगवान। जो तीर्थंकर के समोसरण को छोड़ दे, वे बड़े भगवान। और झोपड़ी को छोड़ने वाले छोटे भगवान। छोटे भगवान वो भगवान भी हो सकते, ये मानने को मन नहीं करता। हमने बांध करके रखा भगवान को भी। ज्यादा वस्तु का त्याग करता है वो बड़ा भगवान, कम वस्तु का त्याग करता है वो छोटा भगवान। गुजरात में ही ऐसा हुआ था। एक संत से मैं मिलने गया, लोग कहते थे आओ उनके पास। जब मैं एक बार उनके पास गया, आसपास लोग इकट्ठे थे। और जब मैंने कहा कि कितना देर और यहाँ इंतजार करेंगे, जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने कहा बहुत बड़े संत हैं, ऐसे जल्दी से नहीं मिलते। कितने बड़े संत हैं? वो इतने बड़े संत हैं कि उन्हें मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। इतने बड़े संत हैं। संत की पहचान जब तुम मुख्यमंत्री उनके चरणों को छूता है, इससे करते हो उसमें संत की महिमा नहीं। वो मुख्यमंत्री तुम्हारे अंतर में, प्रधानमंत्री तुम्हारे अंतर में महान है। संत तो वह जो स्वरूप को पहचाने, फिर वहां महल और झोपड़ी उससे कोई लेना देना नहीं। वो पुण्य पाप से पार होना हुआ, फिर वो तीर्थंकर हो या फिर वो झोपड़ी में रहने वाला, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, फिर वो वर्धमान हो या फिर परम कृपालु देव हो या फिर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हो, कोई भी कितना बड़ा त्यागी है ये महत्वपूर्ण नहीं, कितनी संपत्ति को त्यागा है ये महत्वपूर्ण नहीं। सिर्फ इतना कि स्वरूप की पहचान हुई, बस तो ज्ञानी, यही उनकी पहचान, और कोई पहचान नहीं। इसी वजह से ये परमात्मा, ये पुण्य पाप से न्यारा परमात्मा हमने सीमा में बांध कर रखा।
आज अफ्रीका और यूरोप अमेरिका के देशों में जहां मैं जाता हूं, वो कहते हैं कैसे होंगे वे परमात्मा। मैं उन्हें ये नहीं कहता, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये कि तुमने महावीर भगवान को किसके भगवान कहा? जैनों के भगवान कौन? महावीर भगवान। ये जब तुम वाक्य बोलते हो कि जैनियों के भगवान महावीर भगवान, तब तुमने महावीर भगवान को इतनी सीमा में बांध दिया। महावीर भगवान जैनियों के भगवान नहीं, महावीर भगवान वितरागी भगवान, बस। फिर हिंदू को कोई शिकायत न होगी उनकी पूजा करने में, फिर ईसाई भी उन्हें सुन सकेगा, फिर मुस्लिम भी आएगा कि कैसे है वे। जब तुम कहते हो जैनों के भगवान, तब तुम भगवान को भी अपने घर में ताले मारकर बांध कर रख देना चाहते हो, और ये तुमने उल्टा काम किया है। इसलिए मैं ये आध्यात्मिक क्रांति के लिए ये बात खास कहता हूं कि महावीर भगवान जैनों के भगवान नहीं, वितरागी भगवान। यही कारण है परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जैन धर्म न लिखा, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को भी जैन स्वरूप न लिखा, क्योंकि जैन की बोलबाला थी। दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, ये जैन की बोलबाला थी। कृपालु देव ने जानबूझ करके ये जैन शब्द नहीं लिखा, लिखा तो सिर्फ इतना लिखा, वर्णन समझे जीन नु, जीन लिखा, मगर जैन नहीं लिखा। और जीन तो लिखा, जितेंद्रिय जीन, जितमोह जीन, क्षीणमोह जीन, जीन तो है मगर जैन नहीं लिखा। बांध करके न रखे उन्हें इतना, पत्नी की तरह ये मेरी पत्नी है, अब ये किसी और की नहीं हो सकती। भगवान पत्नी जैसे नहीं होते, भगवान तो नदी है बहती, जो भी प्यासा आए पानी पी ले। और इसी वजह से ये परमात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं, उनकी पहचान न कर सके, पुण्य पाप से पार परमात्मा की पहचान न कर सके। इसलिए तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता जब मैं ऐसे मंदिरों में देखता हूं महावीर भगवान की मूर्ति को, सोने की मूर्ति, सोने की मूर्ति को जब देखता हूं आश्चर्य होता है। जिस महापुरुष के पास में एक धागा भी नहीं था, उनकी मूर्ति हमने सोने की बना दी, इस मान्यता के साथ कि सोने की मूर्ति से यदि उनकी पूजा करेंगे हम बड़े भक्त हो गए। नहीं, उन्हें बंधन में से छोड़ो। एक पल के लिए तुम ये स्वीकार करो और ये पुकार करो, जैनों के नहीं, जीव मात्र के। फिर तुम देखो, और बोलते हैं बहुत पंडित, मगर फिर भी अंदर कहीं ना कहीं यही पड़ा रहता है, जैनों के भगवान, जैनों के तीर्थंकर। तीर्थंकर और जैनों के तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते हैं। कोई बहती नदी हिंदू की होती है, बहती नदी मुसलमान की होती है। बहती नदी तो प्यासे के लिए है, फिर हिंदू प्यासे के लिए ये नदी और मुसलमान प्यासे के लिए नहीं, ऐसी कोई नदी होती है? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो तीर्थ की स्थापना करे, जैन तीर्थ की या अजैन तीर्थ की, निकलो इनमें से बाहर। ये पूछा है इन्होंने, पुण्य पाप से पार परमात्मा, पुण्य पाप से पार परमात्मा का स्वरूप पहले समझे। महावीर भगवान जो कहते हैं कि सोना मिट्टी है, धन धूल है, महल मलबा है, देह राख है, उनकी ही मूर्ति सोने की बना दी। और उनकी मूर्ति सोने की बनाकर फिर मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। दरवाजे पर बंदूक वाले पहरेदार रखने पड़े कि कहीं चोरी ना हो जाए भगवान। अंत में पाया क्या? भगवान की रक्षा, जिनकी रक्षा के लिए कोई नहीं था, जानवर के साथ में जो वन में साधना करते, और जिनकी वाणी सुनकर के जानवर भगवान पर प्रहार नहीं करते थे, जिनकी वाणी सुनकर के जानवर दूसरे जानवर पर भी प्रहार नहीं करते। ये नियम है समोसरण का। एक पशु दूसरे पशु का वध नहीं करता। फिर बकरी और शेर, शेर बकरी पर वध नहीं करता। समोसरण में ये भगवान जहां एक दूसरे का अहित नहीं करता, ये भगवान, ये सुरक्षा है।
यहाँ तो भगवान की ही सुरक्षा नहीं रही कि बंदूक वाला चौकीदार बाहर बिठाना पड़ा कि कहीं चोरी ना हो जाए। भगवान का स्वरूप ऐसा स्वरूप है ये कहीं बंधन में नहीं। इसी वजह से तो तुम आनंद से वंचित रहते हो, बंधन में बंधे हो इसी वजह से। इसलिए एक देश भी मुझे ऐसा न मिला जिसमें मुझे किसी ने कहा हो कि ये शास्त्र आप हमें मत दो। कोई देश न मिला। एक ही कारण से मैंने उन्हें ये कहा, इसमें सुखी होने का उपाय है, इसमें जीवन का नजरिया कैसा होना चाहिए जिससे सुख मिले, ये कला इसमें बताई है। ये शास्त्र ऐसा है कि जगत के समस्त पदार्थों की सत्ता का तो स्वीकार करते हैं, मगर ये सत्ता का स्वीकार करने वाला कौन है? ये शास्त्र, इसमें ये स्वरूप की चर्चा है और कहीं पर भी मना न किया। न्यूटन ने बहुत खोज की मगर दुखी रहा, आइंस्टीन ने बहुत खोज की मगर दुखी रहा। इतनी खोज करने के बावजूद भी जो दुखी रहे वो किस कारण से दुखी रहे, इसकी थोड़ी सी झलक तुम्हें देखनी हो तो इस शास्त्र में मिलेगी। हमारे पक्षपात, हमारे भेदभाव के कारण पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, ऐसा परमात्मा। मौनी ने पूछा है पुण्य और पाप से छुटकारा कैसे पाए। पुण्य और पाप से छुटकारा पाने के लिए उनकी पहचान करो। देखना, ये छोटी सी बच्ची ये पूछती है, 10 साल की बच्ची, इसे दुनिया भर की कोई भी बात पता नहीं, समाज का कुछ पता नहीं, समाज के रिश्ते का कुछ पता नहीं। यहाँ प्रवचन होता था, मुझे 2 बात अभी स्मरण में आई। हम रात को जब कमरे में बैठते हैं बच्चों के साथ, बच्चे सेवा करते हैं कि चलो आज आप थक गए होंगे, इतने लोगों को दुनिया भर में प्रवचन भेजते हो, यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में समाचार भेजते हो, थक गए होंगे, लाओ हम आपकी सेवा करते हैं। और जब वे सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। सुबह जो भी सत्संग में मैंने कहा आज मैं आपको पूछूंगा। तो जब मैं उनको प्रश्न पूछता हूं, एक बार मैंने पूछा, सुबह सत्संग में ही वो चर्चा हुई थी कि जन्म कहाँ लेना कहाँ देना ये माँ के हाथ में नहीं है। रास्ते पर भी बच्चे को जन्म हो सकता है। तो ट्रेन में बच्चे का जन्म का मैंने दृष्टांत दिया था और मैंने ये कहा कि उस महिला ने खुद अपनी नाल अपने हाथों से काटी और बच्चे को जन्म दिया 9 महीने तक। और वो प्रवचन में कहा, रात को प्रश्नोत्तरी हो रही थी, मैंने पूछा बच्चा मां के गर्भ में कितने समय रहता है, और मौनी का उत्तर था 9 साल। उसे ये भी पता नहीं, सब लोग हंसने लगे। 9 साल? पास में और भी उसकी बड़ी बहन थी, बोले 9 साल गई, 9 महीने मर जाएगी, 9 साल होते तो। फिर पूछा कि नाल किसने काटी थी, तो बोले फ्रूट वाले ने। अरे फ्रूट वाले के पास तो चाकू मांगा था, तब जिसे वो भी पता नहीं 9 महीने 9 साल, औरत या फ्रूट वाला, वो ये शंका करती है पुण्य पाप से पार कैसे हो, पुण्य पाप से छुटकारा कैसे पाए। मुझे बचपन की यही सब घटना स्मरण में आती है। दुनिया का कुछ भी तुम नहीं जानते, किसके साथ कैसे बर्ताव करना, कौन आता है कौन जाता है, इस कुछ समझ में ही नहीं आता। आज भी यदि कोई मुझे पूछे, कल मुझे बताना था दीदी के बारे में, जब मैं कह रहा था दादा 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 कह रहा था, बाहर निकलने के बाद में किसी ने बोला वो दादा नहीं दादाजी ससुर होते हैं। अब वो तो पता ही नहीं कि कौन सा शब्द कहाँ। पति की बहन होती है वो नंदाई, ऐसा कुछ होता है, तो वो कुछ रिश्ते का तो कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या बोलते हैं उनको। वो नंदा सुनंदा याद आती है, वो राजा ऋषभदेव की, माने वो नंदा याद नहीं आती। मगर कहने का मतलब ये कि दुनिया का कुछ भी नहीं जानो, ये जाना कि पुण्य पाप से कैसे पार हो, बस तुम्हारा काम हो गया।
दुनियादारी का कुछ भी नहीं जाने। बाप दादों ने बहुत जाना है और उनकी हालत को देखता हूं, पत्नी किसे कहते हैं, पत्नी का भाई किसे कहते हैं, उसका क्या, सब रिश्ते को जानने वाले, मगर हाथ में कुछ भी नहीं आता। ये छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, नौ महीने मां के गर्भ में, और संजोग की बात यह है इसका जन्म भी 9 की साल में हुआ, इसका जन्म भी 9वें महीने में हुआ है, सितंबर महीने में जन्म हुआ, 2009 में जन्म हुआ, मगर उसे ये पता नहीं, मगर उसे ये पता है कि पुण्य और पाप 9 तत्वों में आते हैं, उससे छुटकारा कैसे हो। पुण्य हो या पाप हो, दोनों में शांति नहीं है, ये स्वीकार। ब्रिटेन में एक जेल है, इससे मौनी को समझ में आए, उस ब्रिटेन की जेल में 720 कैदी ही उस जेल में रह सकते हैं, ज्यादा नहीं। और उस जेल में इंटरव्यू के लिए पत्रकार गए, क्योंकि उस जेल की विशेषता यह है कि कैदी को समय पर भोजन मिलता है और मेन्यू कार्ड आता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में भोजन करने जाओ तो वहां पर आपके पास आएगा मेन्यू कि क्या खाना है आज। तो उस ब्रिटेन की जेल में ये पूछते हैं आपको क्या खाना है, जो खाना है वो मिलेगा। जिस कमरे में रहना है उस कमरे में कितना टेम्परेचर रखना है आप सेट कर लो, एयर कंडीशन, खाना मनचाहा सब। और जब पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, उन्होंने कहा हमेशा ये चाहते हैं कब छूटे इस जेल से। सब मिला है मगर ये बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। पुण्य के उदय में सब मिला मगर स्वरूप न मिला, वो पुरुषार्थ से मिलता है। पुण्य और पाप से छुटकारा। पुण्य भी बोझ है, पाप तो बोझ है ही। ये सब बाहर के संयोग, पुण्य और पाप के खेल है और कुछ भी नहीं। सहज योग और सहज ऐसा योग, पुण्य और पाप के खेल, ये सब पुण्य पाप के खेल। और मौनी को ये समझ में आ जाना चाहिए। मौनी रहती है अहमदाबाद में और नौनी रहती है उमराला में। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है। अब एक ही माँ बाप की ये दोनों बच्ची, एक वहां एक यहां, जिसके जैसे उदय, जिसको ऐसा महापुण्य का उदय है, उन्हें ये प्रत्यक्ष वाणी सुनने को मिलेगी, ये मिलेगी। जिसका सहज ऐसा पुण्य का उदय होगा उन्हें ये वाणी सुनने को मिलेगी। और उदय नहीं होगा तो मिला है वह भी बिछुड़ जाएगा। ये पुण्य पाप का उदय, भव्य जीवों को ये योग प्राप्त होता है, ये संयोग प्राप्त होता है। ये पूर्व के कर्म के उदय का परिणाम है। 2 सगे भाई एक साथ में रहते, एक थाली में भोजन करते, मगर बाद में एक हो गया करोड़पति और एक आ गया रास्ते पर। बाजी पलट गई। ये कर्म के उदय बदले कि अब दोनों साथ में कैसे रहे। एक का पुण्य का उदय है, एक का पाप का उदय है। पुण्य पाप का उदय जब अलग अलग होता है, इसलिए ये योग ऐसा। यहां पर यदि हम सब बैठे हैं तो हम सभी का ऐसा पुण्य का योग, सभी का ऐसा कि ये वाणी सुनने को प्राप्त होती है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलना सभी का पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय। और जानवरों का भी। इसलिए विचार आता, ये सहज ऐसा जानवरों का भी।
आदिनाथ भगवान का समोसरण। जानवर आते थे भगवान की वाणी सुनने के लिए। आदिनाथ भगवान का उन जानवरों के साथ खून का रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं। फिर भी जानवरों ने यह वाणी सुनी और खून का रिश्ता जिसके साथ था, ऐसा भरत, और भागा भरत 6 खंड को जीतने निकला। यह खून का रिश्ता, मगर पुण्य का उदय न हो, क्योंकि पुण्य का उदय उसमें भी विशेष विशेष पुण्य के उदय होते हैं, और एक पुण्य का उदय दूसरे पुण्य के उदय में रूपांतरित नहीं हो सकता। उसका भाव क्या? रूपांतरित नहीं हो सकता। अर्थात जिस पुण्य के उदय, आज तुम ऐसा कहो ना किसी को कि मेरे पास में आज 1 लाख रुपया आने वाले हैं, ये जो पुण्य का उदय है, हे भगवान, ये पुण्य के उदय में मुझे लाख रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो इस पुण्य के उदय में भगवान की वाणी सुना दो। ये हो ही नहीं सकता। माने 1 लाख रुपये मिले, उस क्वालिटी का पुण्य अलग होता है, और वाणी सुनने को मिले वो पुण्य अलग होता है। इसलिए पुण्य को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा। क्योंकि भरत चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि थे ना, सम्यक दृष्टि को इतना तो पता है कि 6 खंड को जीतने से बेहतर तो ये कि भगवान की वाणी सुने, ऐसे सत्संग में रहे। मगर वो जो पुण्य का उदय है कि अभी वहां 6 खंड और यहां वो उदय ही नहीं है कि वो वाणी सुने, तो कैसे चेंज करने का, एक्सचेंज करने का भाव भी आए। उसी प्रकार से वो पुण्य का उदय, पाप का उदय उसी जाति का होगा तब, और उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका सूक्ष्म भाव है। कभी कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे तो और विस्तार से लेंगे। यहां पहले तो मुझे ये श्रद्धा न हुई कि ये प्रश्न मौनी का प्रश्न है, पुण्य पाप से छुटकारा कैसे पाए। पुण्य पहले लिखा, पाप बाद में लिखा। पाप पुण्य से नहीं होता, ऐसा है। पाप से छुटकारा होता है, फिर पुण्य से छुटकारा होता है। छुटकारा ऐसे होता है, मगर श्रद्धा के लिए पुण्य पाप ऐसा शब्द का उपयोग, क्योंकि जीव ज्यादा पुण्य में अटका है, पाप में नहीं। इसलिए पुण्य को पहले और पाप को बाद में लिया है। पुण्य पाप से कैसे छुटकारा, ये श्रद्धा में आए कि ये उदय, पुण्य का उदय और पाप का उदय है। जो कुछ भी मिला है ये पूर्वकृत पुण्य और पाप के उदय के निमित्त से प्राप्त हुआ है, और दोनों से पार। बड़े बड़े महाराज साहब के मुंह से ये वाक्य मैंने नहीं सुना। जो राबिया का ये वाक्य मैंने पढ़ा है। राबिया कहती थी, मैं स्वर्ग को जला देना चाहती हूं और नरक को डुबा देना चाहती हूं। ये स्वर्ग और नरक दो में से कुछ भी नहीं चाहिए। मगर ये भाव था स्वर्ग को जलाने का, नरक को डुबाने का। और ज्ञानी वह स्वर्ग का स्वरूप समझा, नरक का स्वरूप समझा, और फिर कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा हुई। ये श्रद्धा के बल पर समझ है। ये समझ पुण्य और पाप एक एक परमाणु, ये हवा का अंदर जाना, ये हवा का बाहर आना, ये सब पुण्य और पाप के परिणाम। पुण्य और पाप के परिणाम। पुण्य और पाप के कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे तुम पाप के उदय में निर्धन व्यक्ति को देखते हो और दुखी देखते हो, ऐसे ही पुण्य के उदय में भी व्यक्ति को जब तुम दुखी देख सको, तब तुम समझना
कि तुम्हें अब कुछ ऐसा समझ में आया है ये आंखों से देखकर कि पाप के उदय में भी शांति नहीं और पुण्य के उदय में भी शांति नहीं, इसलिए शांति का कारण कुछ और है। इसलिए बड़े बड़े धनवान को, रूपवान को बड़ी ख्याति प्रसिद्धि पाई हो, उन्हें भी चैन क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या की और बच्चे उनके दीवाने। मौनी भी उसकी दीवानी थी, वो अभिनेता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना मस्त है, कितना खुश रहता है। खुश रहने वाले आत्महत्या करते हैं, आनंद को भोगने वाले आत्महत्या करते हैं। सिर्फ दिखावा हो सकता है, सच्चाई नहीं। चेहरे की मुस्कान से यह मत मान लेना कि वो आनंद में है। हो सकता है चेहरे की मुस्कान उस दुख को, उस गम को भुलाने के लिए एक पर्दा हो, और ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर नहीं, सभी जगह यही होता है, क्योंकि जो आनंद को भोगता है वो हंसता नहीं, वो शांत हो जाता है। ये शांत मुद्रा, मुद्रा तुम्हारी मुद्रा, शांत मुद्रा परमात्मा का स्वरूप है। पुण्य से पार, हंसी से पार, मुस्कुराहट से पार, शांत मुद्रा। मुद्रा को मैंने मौनी नाम दिया। ये मौनी भी इसलिए, बचपन में ही मैंने उसमें मुनिराज का रूप ऐसा देखा, मुनिराज का रूप देखा। पूर्व भव की अधूरी साधना कर मैंने उसे मौनी कहा। सब लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे, मैंने मौनी कहा, और तब से लेकर मैं उस मौनी से ये कहता हूं। मुनि शब्द, ये मौनी से मुनि, जो मौन को उपलब्ध हुआ वह मुनि। सबसे पहली बार मैंने ये व्याख्या की उस दिन जिस दिन मैंने उसे मौनी नाम दिया था। मौनी वह है जो मौन को उपलब्ध हुआ, जो बोलता नहीं, जिनका बोलना रुक गया, जिनकी वाणी को विराम मिला, वाणी को ही नहीं विकल्प को विराम मिला, वह मौनी। मौनी, नौनी और मौनी, इन दोनों को मैंने राग की दीवार का पड़ोसी में, सबसे प्रारंभ में, उन्हें स्मरण में, इसलिए ये पूर्व भव के संस्कार। माँ बाप का कोई पता नहीं कहाँ होंगे, मगर ये बच्चे देखो यहाँ परमात्मा की पुकार सुनने के लिए रात दिन मेरे पास बैठे रहते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि उसे ये यदि पीड़ा हो रही है तो ये क्यों हो रही है। फिल्मों को देखते हैं, ये हीरो, ये हीरोइन, इतना उनके पास है, फिर भी उन्हें ऐसा क्यों मिलता है। बागबान में अमिताभ बच्चन अपने सगे 4 बेटे से रोटी ठीक तरह से नहीं मिलती और अनाथ बच्चा उन्हें रोटी दे देता है, ऐसा क्यों होता है, वो मुझसे पूछते थे। और तब मैं उनसे पुण्य पाप के बारे में बताता था। आज ये प्रश्न वहां से ही उत्पन्न हुआ, पुण्य और पाप से छुटकारा कैसे पाए। पुण्य और पाप, चैतन्य चैतन्य तत्व जब अनुभव में आता है तब एकमात्र चैतन्य रस को चखा, पुण्य और पाप के जहर को नहीं, मीठे जहर को और कड़वे जहर को नहीं,
ये श्रद्धा हुई कि पुण्य और पाप के जहर को पीने से मृत्यु है, फिर वह जहर मीठा हो या फिर वह जहर कड़वा हो, मृत्यु तो अवश्य होगी, क्योंकि जहर है। यदि मरना नहीं है तो पुण्य और पाप का जहर, इस जहर से छुटकारा हो। और मैं नहीं जानता कौन ये है पुण्य और कौन ये पाप, मैं नहीं जानता। पुण्य और पाप के बारे में सब कुछ जानते हुए भी ज्ञानी ये कहता है मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये कर्म का सिद्धांत, पुण्य और पाप के सिद्धांत के बारे में जब मैं सुनता था, समय सार का पुण्य पाप अधिकार में पड़ता था। पुण्य पाप एकत्व द्वार, ये पुण्य और पाप फल देते हैं दोनों, और किया हुआ है वह भोगना पड़ेगा। ऐसा तो कहने वाले बहुत है, आज किया कल पाएगा, तू जो करता है उसका फल तुझे मिलेगा, कर्म करता है उसका फल तुझे मिलेगा, ये कहने वाले बहुत हैं। कर्म करता है उसका फल मिलता है। किसी के बुरे वक्त पर मत हंसो, उसके कर्म का फल वह भोग रहा है। किसी के बुरे वक्त पर मत हंसो, क्योंकि ये वक्त है जो चेहरे याद रखता है, फिर आएगा वह वक्त तुम्हारे पास भी। उसने अच्छी तरह याद रखा, इसलिए पुण्य पाप की चर्चा करने वाले बहुत है। बचपन में ये कहानी मैंने सुनी थी, जब मौनी तुम्हारे जितनी मेरी उम्र थी। बाप और बेटा एक घर में साथ में रहते हैं। बाप को ठीक तरह से रोटी भी नहीं मिलती, बेटा हलवा पूरी खाता है, और बाप कभी कभी बचा हो, टेबल से गिर गई हो कोई रोटी का टुकड़ा, वो थाली में रखकर बाप को खिलाता है, और वह भी चांदी की सोने की थाली में नहीं, लकड़ी के कटोरे में। बाप लकड़ी के कटोरे में रोटी खाता है और बेटा हलवा पूरी खाता है। एक बार ऐसा हुआ कि जो बाप हलवा पूरी खा रहा है उसका भी बेटा है, माने वो बाप जो लकड़ी के कटोरे में खा रहा है उसका पोता, वो घर के बाहर खेल रहा है। माँ बाप ने पुकारा, चल हलवा पूरी तैयार है, आजा। थोड़ी देर नहीं आया, आजा जल्दी आ, ये खाना ठंडा हो रहा है, फिर भी नहीं आया। क्या कर रहा है तू बाहर? और उस बेटे ने कहा, मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार कर रहा हूं, जैसे आपने अपने बाप के लिए तैयार किया। ये कहानी मैंने 10 वर्ष की उम्र में सुनी थी। ये तो बहुत सुनी थी कि तुम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करोगे, दूसरा भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। पाप करोगे, पाप का फल भोगोगे, पुण्य करोगे, पुण्य का फल भोगोगे। मगर गुरुदेव ने तो कुछ और ही पुकार की कि पाप और पुण्य का फल भोगने वाले और बांधने वाले तुम नहीं, तुम तो चैतन्य परमात्मा हो। ऐसी न्यारी बात, ऐसा ये न्यारा स्वरूप, ऐसा ये भगवान आत्मा का ये स्वरूप है। भगवान ऐसा ये स्वरूप है। ये पुण्य पाप से पाप। अच्छा, तुमने प्रश्न पूछ लिया, पहले पाप से बचना, फिर पुण्य से। पाप से पहले छुटकारा होता है, फिर उसका क्रम होता है, दोनों हो, मगर पहले कौन सा बाद में कौन सा, श्रद्धा में हो, दोनों छोड़ने योग्य है, मगर पहले पाप से छुटकारा होता है।
किसी की हिंसा से छुटकारा हुआ, प्रवचन सुनना प्रारंभ हुआ। किसी के घर में से माल निकालकर चोरी करना ये बंद हुआ। मगर शुरुआत में भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया तो पाप से पहले छुटकारा होता है, पुण्य से बाद में। पहले वो पाप से छुटकारा, फिर पुण्य से छुटकारा। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी यह है कि तुम पहले पाप से तो बचो। तुम्हारे तो पाप भी इतने हैं, मगर डरना मत। कितने भी बड़े तुम्हारे पाप हो, तुम मत डरना, क्योंकि तुम्हारे पाप से उसकी करुणा बहुत बड़ी है। तुम चाहे जितने भटके हो, निराश मत होना, उसके हाथ बहुत बड़े हैं, तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कहेंगे जागो, तुम्हें कहेंगे हे ज्ञान दीपक तुम जागो, पाप से भी छूटो, पुण्य से भी छूटो, मगर पहले पाप से। एक व्यक्ति कहता है मुझे एयर कंडीशन लगाना है अपने कमरे में, मगर उसके पास एयर कंडीशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? एयर कंडीशन लगाना चाहिए, मगर मैं उससे पूछता हूं तेरे पास में एयर कंडीशन खरीदने जाएगा तो टू व्हीलर लेके जाएगा ना? टू व्हीलर का लाइसेंस है कि नहीं तेरे पास? पहले लाइसेंस ले ले, फिर एयर कंडीशन, वरना पहुंचेगा कैसे दुकान पर? लेवल पहले ये करो, फिर वो दूसरा। पहले लाइसेंस ले लो, फिर एयर कंडीशन तक पहुंचो। पहले तुम पाप से तो छूटो, फिर तुम पुण्य से छूटना। मगर दोनों की श्रद्धा तुम रख सकते हो कि दोनों छोड़ने योग्य है। तुम्हें ये भाव हो सकता है कि मुझे ये भी लाना है, ये भी लाना है, मगर क्रम होगा। पहले जो सबसे जरूरी है वो तुम्हें पहले छोड़ना होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहले करना होगा। इसी वजह से आज पुण्य और पाप से छुटकारा, ये जिज्ञासा मौनी को, मुद्रा को हुई। भावना भाता हूं, हे मुद्रा, तुम्हें निकट काल में वो दशा प्रकट हो कि तुम मुद्रा से छूटो, मुद्रा की भक्ति करो और मुद्रा की अवस्था को प्राप्त हो। हे मुद्रा, तुम मुद्रा से छुटकारा पाओ। ये रुपये, ये 2000 की नोट, 500 की नोट, ये मुद्रा, तुम मुद्रा से छुटकारा पाओ और शांत मुद्रा, ऐसी वितरागी मुद्रा की भक्ति करो। और इसी भक्ति के चलते तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो कि तुम ध्यान में लीन होकर शांत मुद्रा की अवस्था को प्राप्त हो। ये पद तुम्हें प्राप्त हो, ये तुम्हारा अवतरण हुआ, ये अतिथि पधारा मेरे द्वार। पूर्व भव से भटका हुआ अतिथि आज यहां जन्म लेता है, पूछता है कि पुण्य पाप से छुटकारा कैसे हो। ये बच्ची बच्ची नहीं, मैं नहीं मानता ये बच्ची है, ये कोई पूर्व भव का ऐसा साधक है। मोक्ष की यात्रा से पहले एक स्टॉप था, वाया उमराला होकर उसे यात्रा करनी थी। हे ज्ञान दीपक, सत्य के मार्ग पर कभी उम्र नहीं होती। पुण्य पाप से तुम्हें छुटकारा हो। आगे दूसरी शंका, हे करुणा सागर, अंतर्यामी, अनंत उपकारी मेरे प्रभु, अत्यंत प्रीति, वात्सल्य एवं परम स्नेह से क्षणिक जगत का बोध
और नित्य आत्मा की अनुभूति की निरंतर प्रेरणा अपनी दिव्य वाणी से सहजता सरलता से मुझे परोसा ही नहीं, जैसे खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, उस खाने को गले से नीचे उतारना है, बस इतना ही करना है, फिर भी यह नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। इस दुनिया में मुझ जैसा पामर कोई नहीं। मिथ्या समता में मुझे नहीं अटकना है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, बस यही अच्छा लगता है। शास्त्र के शब्द मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आते, तो ऐसे प्रश्न उत्तर में मुझे ऊब सी लगती है। भूल बताइएगा। प्रकृति ने मुझे प्रत्यक्ष सत्संग से भी दूर कर दिया। जब भी निराशा आती है, आपके सत्संग में प्रेरणा मिल जाती है। अंतर्यामी हो मेरे प्रभु, बस यही भावना है, मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे। आपकी अबोध ज्ञान दीपक पूर्ण दृष्टि। पुकारने का कार्य सदगुरु का है। जागना नहीं जागना शिष्य पर निर्भर करता है। परम कृपालु देव ने हमें पुकारा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा की पुकार की है। यदि जागना चाहे तो जाग सकते हैं। यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। पूर्ण दृष्टि तुम कहते हो, कि खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, अब खाने को गले के नीचे उतारना है। मैं एक कदम आगे की बात कहता हूं कि खाने के निवाले को गले से नीचे भी नहीं उतारना। खाने के निवाले गले से नीचे उतरे हुए हैं, सिर्फ तुम्हें पचाना है। अटका हुआ निवाला नहीं है, पेट में है, बस पचाना है। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा, आत्मा की बात पूर्व में बहुत बार सुनी, मगर पची नहीं। कब्ज हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, ये पची नहीं। चैतन्य की पुकार तुम्हें पचे, और ये पचने की ये पूरी संभावना तुम में है। सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए कि जो ये कहते हैं शास्त्र याद नहीं रहते। ऐसे प्रश्नोत्तर पंच परावर्तन जैसे कर्म की प्रकृतियों के सिद्धांत, गुणस्थान आदि के स्वरूप में, त्रिलोक सार के स्वरूप में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो क्या करें? हाँ, ये पुकार मीठी लगती है। चैतन्य की पुकार, शास्त्र की पंक्तियां यदि तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो सिर्फ इतना स्वीकार करना कि मेरी समझ में ये नहीं आती है,
मगर इस कारण से उस वाणी के प्रति ऊब लाना यह ठीक नहीं है। ऊब का भाव यह ठीक नहीं है। ये वितरागी वाणी के प्रति अनादर ये ठीक नहीं है। संसार से उब जाना, ये संसार की मां से उब पैदा भले तुम्हें हो, मगर जिनवाणी मां के प्रति उब पैदा न हो। हाँ, ये स्वीकार करना कि अभी मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि ये याद रह सके। मैं अपनी शक्ति अनुसार स्वाध्याय करती हूं, मगर याद न रहे तो मेरा मार्ग अटकता है। यात्रा मार्ग पर अटकती है, नहीं अटकती, यह भी स्वीकार करना। और जब जिस ज्ञान से मार्ग पर चला भी नहीं जाता, जिस ज्ञान से मार्ग पर यात्रा अटकती भी नहीं, ज्ञान हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उब किस बात की। इसलिए जगत के प्रति ऊब पैदा न हो, जगत के प्रति ऊब पैदा न हो, संसार के प्रति ऊब पैदा हो। इसलिए सिद्ध भगवान संसार के त्यागी है, जगत के नहीं। लोक में ही रहते हैं, लोक के बाहर नहीं जाते। और संसार आकाश नहीं है, संसार कोई स्थान नहीं है, संसार आत्मा की मलिन पर्याय है। मलिनता से ऊब आए, वितराग वाणी से नहीं। ये ऊब का जो भाव है, उस भाव से ऊब आए कि कब छूटे ये ऊब का भाव भी, और कब वह संभाव प्रकट हो। वरना संभाव तो प्रकट न हुआ, एक नया विभाव पैदा हो गया। जिनवाणी मां, जिनवाणी माता के प्रति ऊब नहीं समझ में आता, ठीक है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि 12 अंग 14 पूर्व, इसमें से आचार्य कुंदकुंद देव भी सब नहीं जानते थे, आचार्य धरसेन सब नहीं जानते थे, मगर ऊब पैदा नहीं हुई थी। नेमिचंद्र आचार्य गोमटसार की रचना की, मगर ऊब पैदा नहीं हुई थी। जब भी तुम ये सुनो कि शास्त्रों से ऊब आए, उसका मतलब ये कि शास्त्र को पढ़ने से जो तुम धर्म मानकर बैठे हो, उसमें तुम्हें ऊब आए। ये तुम्हारी मान्यता के प्रति ऊब आए कि शास्त्र में मैंने कहा धर्म मान लिया। जब तुम ये पढ़ो, तब तुम्हें ये विचार आए कि मैं जीवंत को भूलकर शास्त्र में कहां अटका हूं। जब ये मौका, ये अवसर तुम्हारे सामने है, तब जीवंत को भूलकर, और ऐसा ही हुआ। अक्सर इस पृथ्वी पर यह हुआ, जीवंत की पूजा कम हुई है, शास्त्र की ज्यादा। इसलिए मैंने बहुत बार ये कहा, शास्त्र से छूटो। उसका मतलब ये कि शास्त्र को जो तुमने रट करके रखा है और जीवंत का जो तुमने अनादर किया है, उस अनादर से छूटो। और जिसने शास्त्र को समझा हो, वो जीवंत का अनादर कर ही नहीं सकता। जो समझा है वो नहीं कर सकता। कृपालु देव ने समझा है, समय सार को समझा है। कृपालु देव के हृदय में समय सार के प्रति ऐसा अहोभाव था, पंचास्तिकाई के प्रति ऐसा अहोभाव था। संक्षिप्त टीका परम कृपालु देव ने लिखी, जैसी टीका मैंने कहीं नहीं देखी, नहीं पढ़ी। उस टीका पर मैंने मुंबई में करीब करीब 2 साल तक प्रवचन दिए, प्रेमपुरी आश्रम में चौपाटी पर। कृपालु देव की ये टीका शास्त्र के प्रति ऊब ना आए। सिर्फ ये जो हमारी वृत्ति है, जीवंत की ओर ध्यान न देना और शास्त्रों की ही पूजा करते रहना, बस वहां
जड़ता आ जाती। और इस पृथ्वी पर ऐसा हुआ है, जिंदा को मार दिया और मरने के बाद में फिर उनको पढ़ते, उनकी किताब को पढ़ते। जीसस के साथ यही तो हुआ, जिंदा जीसस को सूली पर चढ़ा दिया और जिंदगी भर फिर बाइबल पढ़ते रहते हैं। ये ऐसा सलूक, ये आश्चर्य नहीं होता, ये पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। उल्टा जीसस ये कहते थे, कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे, दूसरा गाल उसके सामने धर देना। कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो पूछ लेना, कमीज तो नहीं चाहिए। कोई तुम्हें 4 मील के लिए बोझ ढोने को कहे, पूछ लेना और 2 मील नहीं ढोना है ना। और आज इस पृथ्वी पर जितनी हिंसा ईसाइयों के नाम पर है, उतनी किसी के नाम नहीं। ये उल्टा क्यों होता है? सिर्फ बाइबल ही महान रही। मैं ये नहीं कहता कि वे ज्ञानी थे या अज्ञानी, मैं ये कहता हूं जिंदा और किताब को पढ़ना, उन दोनों में हमने किताब को ज्यादा चाहा। जिंदा को गोली मार दो, महात्मा गांधी जी को जिंदा को गोली मारा, गोली से उड़ा दिया और मरने के बाद में सत्य ना प्रयोग, सत्य के प्रयोग पढ़ते हैं। ये जिंदा के साथ गोली मार दो, मरने के बाद में उनकी किताबों को पढ़ो। ऐसा ही हमने टोडरमल जी के साथ किया, जिंदा को तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया और मरने के बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते रहो। ये जिंदा के साथ क्या करते हैं और शास्त्र को फिर पढ़ते रहते हैं जीवन भर। मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका का गांधी जी, हत्या कर दी उसकी। गांधी जी अमेरिका का, इतना मान था अमेरिका में, पश्चिम के देशों में, यूरोप में बहुत मान था। जिंदा को मार डाला, हत्या कर दी और मरने के बाद हाथ में किताब लेकर के बैठ गए, स्ट्रेंथ टू लव। कैसे प्रेम होता है, प्रेम का बल, प्रेम का जोर, प्रेम की ताकत कैसी होती है, उनकी किताबों को पढ़ते हैं। सोक्रेटिस के साथ ऐसा किया। सोक्रेटिस ने तो इतना इतना लिखा है अपने जमाने में। सोक्रेटिस की ऐसी ऐसी किताब है ग्रीक फिलोसॉफी में। जिंदा को तो जहर पिलाया, मरने के बाद में ग्रीक फिलोसॉफी में सोक्रेटिस को पढ़ाया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। पाश्चात्य दर्शन, प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इनकी फिलोसॉफी को पढ़ाया जाता है। जिंदा के साथ में ऐसा, और मरने के बाद में सब जगह ऐसा हुआ। मोहम्मद को भी मार डाला, फिर प्रॉफेट मोहम्मद उनकी किताबों को पढ़ते रहते। जिंदा को मारा। जिंदा अहंकार को झटका पहुंचाता है, शास्त्र झटका नहीं पहुंचाता। इसलिए तो समयसार 2000 वर्षों से था, किसी को कोई झटका ना लगा। मगर जैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने पुकारा कि पुण्य पाप है ही है, कि लोगों ने कहा खाने के लाले पड़ जाएंगे रोटियों के, बच के रहना, जिंदा ना छोड़ेंगे। शास्त्र कुछ नहीं करता, तकलीफ नहीं पहुंचाता। जिंदा बोलता है, जीवंत है, लाइव है। ये लाइव वायर में हाथ लगाओ झटका लगेगा। जिंदा है तो झटका पहुंचाता है, झटका पहुंचाता है।
एयर कंडीशन का वायर है, ये पंखे का वायर है। पंखे के वायर में हाथ लगाओ, झटका लगेगा। एयर कंडीशन में तो ज्यादा मोटा वायर है, मगर कुछ नहीं, बंद पड़ा है, लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, इसलिए झटका नहीं लगेगा। बड़ा या छोटा महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदा है ना। और ऐसा तो होता ही रहा। ये गृहस्थों के साथ नहीं, ये मुनियों के साथ। यशोधर मुनि को न छोड़ा, गले में सांप डाल दिया, जिंदा थे ना। पार्श्वनाथ को न छोड़ा, अग्नि की बरसात की कमट ने, जिंदा थे ना। इसलिए इनका ये जो प्रश्न, ये स्वाभाविक है कि शास्त्र का तो कुछ भी याद नहीं रहता, मगर जीवंत में मुझे ऐसे भाव आते हैं जैसे मुंह तक निवाला डाल दिया है, अब गले ही उतारना है, ये भाव उन्हें आता है। इतनी इतनी हत्याएं हुई, हिंसा हुई, मगर बोध न ले, बोध नहीं लेते। कृपालु देव ने वो बोध लिया। तू तारू कर, बस। किसी की निंदा नहीं, किसी की कोई टिप्पणी नहीं। भावना पाते हैं ऐसी दशा कब प्रकट हो, जहां इतनी मस्ती हो कि अवकाश ही न मिले, जहां ऐसा पुण्य का उदय हो कि सुनने वाले भी ऐसे ही मिले कि हमें तो चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना। मुझे महापुण्य के उदय से आपके जैसे श्रोता मिले, जो एक था राजा और एक थी रानी में कम रस लेते हैं। चैतन्य राजा में ज्यादा रुचि है। अनुभव से बोध अक्सर नहीं लिया जाता इस जगत में। इंदिरा गांधी को मार डाला था, हत्या की थी। इंदिरा गांधी को मार डाला, राजीव गांधी को मार डाला, उसकी हत्या की, मां की हत्या, बेटे की हत्या। इतना तो नजर के सामने देखता है कि हत्या होती है, मां की हुई, बेटे की हुई, फिर भी बेटे का बेटा क्या होना चाहता है? प्रधानमंत्री। जब पता है कि इतने को मारा है, मगर अनुभव से बोध लेने वाले कोई विरले होते हैं। बस उन्हें मैं ज्ञान दीपक कहता हूं, जो शास्त्रों से नहीं अनुभव से बोध लेते हैं। क्योंकि शास्त्र से बोध नहीं होता, शास्त्र तो वेरीफाई करते हैं कि तुम्हें जो हो रहा है वो सब ठीक है, कि हाँ यहां भी पहले किसी को ऐसा हुआ था। वो तुम्हें बोध नहीं कराते। सर्टिफिकेट तुम्हें पास करते हैं, सर्टिफिकेट पास नहीं करते। तुम पास हुए उसका ये सर्टिफिकेट है। तुमने आत्मा को पाया कि तुमने शास्त्र को पहचाना, ये शास्त्र अब तुम्हारा सर्टिफिकेट है कि अनुभूति ऐसी। इसलिए अनुभूति को जो घटित करता है, जैसा शास्त्र में कहा है ऐसा यहां हो रहा है कि नहीं, इसका नाम अनुभूति नहीं। जैसा यहां हुआ है ऐसा यहां लिखा है तो ये शास्त्र सच्चे, नहीं तो नहीं। ऐसा, क्योंकि अनुभव प्रमाण है, बाकी तो सब बाहर की बात है। ऐसा, वरना शास्त्र तो पहले थे ही नहीं, तो शास्त्र को देख करके अनुभूति होती, बिना शास्त्र के अब अनुभूति होती कैसे? मगर जिन्हें भी पूर्व स्मरण से हुई, उनसे शास्त्र की रचना हुई, वो तुलना हो गई, जिसमें मैं कहीं नहीं, इस बोध के बल पर। मेरी एक पड़ोसन है,
मेरे घर के आंगन का कांटा बीनती है, पड़ोसन घर के आंगन का कांटा बीने और कुछ लिखती है वहां पड़े हुए पत्ते पर, कांटे। पड़ोसन ज्ञानी को ऐसा लगता है जब लिखना होता है तब मैं चैतन्य महल में, और ये राख की दीवार, ये पड़ोसन वो भी चैतन्य महल में नहीं, और विकल्प के कांटे वह आंगन में, वह भी चैतन्य महल में नहीं, और लिखने की क्रिया, लिखने का भाव उनसे न्यारी एक समय के लिए जिसमें बेहोशी नहीं, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की जागृति के बल पर, वो जो अनुभूति के बल पर अब वह जो लिखा रहा जा रहा है, बस वह शास्त्र हो गया, वह शास्त्र हो गया। और वो शास्त्र हो गया, इसलिए अज्ञानी ये लिखता है मैं भगवान आत्मा हूं, तो वो शास्त्र नहीं। और ज्ञानी लिखते हैं चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं, वो शास्त्र। अनुभव प्रमाण से जो भी निकला है वह शास्त्र है। श्रुत, श्रुत ज्ञान, श्रुत धारा। हे पूर्ण दृष्टि, तुम्हें मैंने नाम पूर्ण दृष्टि दिया, अपूर्ण की ओर दृष्टि न हो, अधूरेपन की ओर ध्यान न जाए, पूर्ण दृष्टि। दृष्टि में सदा काल पूर्ण, 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 परिपूर्ण, शतक, शतक। मैं जानता हूं तुम्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, श्लोक भी याद नहीं, गाथा भी याद नहीं, शास्त्र के नाम भी याद नहीं होंगे, मगर तुम्हारे पास वो प्यास है। शास्त्र याद नहीं रहेंगे, आते हैं जाते हैं, कभी याद आ जाती है सब गाथाएं। कोई भी गाथा पूछो, ऐसा होता है। उसके भी खेल को देखना। दुनिया का कोई भी शब्द बोलो, मैं तुम्हें वो शब्द शास्त्रों में कहाँ है वो घटित करके बताओ, और जैसे ही उठे कि कुछ भी याद नहीं, कि दिमाग काम नहीं करता, ये क्या हो गया। मगर दोनों में वो जो चैतन्य की मस्ती नहीं छूटती, बस वह धर्म, तुम्हें वह दशा प्रकट हो। दुनिया कहेगी कि अरे तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, तुम ज्ञानी कैसे। दुनिया का काम क्या है, तुम फिक्र मत करना दुनिया की। इस दुनिया में मुझ जैसा पामर कोई नहीं, तुम दुनिया की फिक्र मत करो। और जब दुनिया की फिक्र न करोगे तो तुम पामर नहीं, फिर तुम परमात्मा, जो कि पूर्ण की ओर दृष्टि जाए, वो पामर कैसे रहेगा, वो तो परमात्मा होगा। इस दुनिया में मुझ जैसा पामर, दुनिया की फिक्र नहीं। पश्चिम में एक चित्रकार हुआ, इतने सुंदर चित्र बनाता। एक बार उसने ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य, वह जो चित्र बनाया, चित्र बना करके बीच बाजार में वहां लटकाया और लिखा था कि इस चित्र में जहां जहां पर आपको कमी लगती हो, वहां
आप निशान लगा देना यहां से आने जाने वाले लोगों को। मैं विनती करता हूं कि जहां भी भूल हुई हो मेरी, वहां आप साई से निशान लगा देना। रात होने से पहले ही शाम को वो चित्र इतने धब्बे से भर गया था कि चित्र ही नहीं दिखता था। किसी ने कहा यहां भूल, किसी ने कहा यहां भूल। एक फकीर से मुलाकात हुई उस चित्रकार की। फकीर के सामने उसने अपनी व्यथा व्यक्त की कि देखो इतनी मेहनत करके बनाया मगर इतनी भूल निकली। बोले तुमने क्या किया था? मैंने चित्र रखा और नीचे लिखा था कि जहां जहां भूल हुई हो वहां निशान लगा देना। बोले कल भी एक और चित्र बनाकर रखो, उसके नीचे लिखना इस चित्र में जो भूल हुई हो उसे आप सुधार कर देवे। और सुबह से शाम तक कोई आया नहीं वहां, देख देख करके निकलने लगे। भूल देखना आसान है, भूल निकालना मेहनत चाहिए। और दुनिया को तो काम ही क्या है, इसलिए तो वह दुनिया है यहां है, सिद्धशिला पर नहीं। दुनिया तो परेशान करती है। मुझे ये विचार आता था पार्श्वनाथ भगवान के जब दर्शन करता, तीर्थंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा कमट ने। तीर्थंकर का जीव उन्हें भी नहीं छोड़ा, मुनि अवस्था में थे, उपसर्ग केवली। मगर फिर ये विचार आया ये जीव कैसा, अरिहंतों को भी नहीं छोड़ता कि नहीं, ये सिद्धों को भी नहीं छोड़ता। ये तो बात अलग है कि वहां शरीर नहीं है, वरना ये निकोदिया होकर वहां जाएगा कि रुको थोड़ा अभी बाकी रह गया है। दुनिया की फिक्र नहीं, मिथ्या समता में तुम्हें अटकना नहीं है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, बस यही अच्छा लगता है। यह अच्छा लगा है तुम्हें, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हें अच्छा लगा है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मगर यह सच्चा नहीं लगा। अच्छा लगना अलग है और सच्चा लगना। जब सच्चा लगेगा तब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है कि आत्मा अच्छा है। सम्यक दर्शन कि यही सत्य है, यही मैं हूं। शास्त्र के शब्द मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आते, ठीक है। ऊब लगती है, भूल बताइएगा, मैं क्या बताऊं, आपको खुद को पता है। ऊब लगती है, यही भूल है। ऊब लगती है, भूल बताइएगा। तुरंत ही दूसरा वाक्य है, ऊब सी लगती है, भूल बताइएगा। मगर ऐसे ज्ञान दीपकों के साथ चर्चा करने में आनंद आता है। मेरी अंतर की मलिनता दूर करने में ऐसे ज्ञान दीपक निमित्त बनते हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंतर में यदि अंतर और बाहर का भेद यदि बना रहा है, मैं इतना सरल यदि नहीं हूं तो और मैं सरल हो। मैं तो जहां भी बने वहां सीखता हूं। एक पत्थर से परमात्मा होने की क्रिया से यदि मैं बोध ले सकता हूं तो फिर ये तो जीवंत परमात्मा, उनसे मैं बोध क्यों न लूं। आप सब ज्ञान दीपकों से मैंने बोध लिया है। ये सरलता मुझे प्रत्यक्ष सत्संग से दूर कर दिया प्रकृति ने। कौन सी प्रकृति? प्रकृति ने प्रत्यक्ष सत्संग से दूर कर दिया। उसका भाव तुमने समझा? ये प्रकृति कोरोना, उन्हें आना था यहां, मगर प्रत्यक्ष सत्संग से दूर कर दिया।
जब यह वाक्य मैंने अभी पहली बार पढ़ा तो पहले कुछ और विचार था, और दूसरा विचार आया, वो मैंने पहले बता दिया कि कोरोना ने कुदरत की, देखो कुदरत कैसी है कि प्रत्यक्ष सत्संग से वंचित कर दिया। मगर पहला विचार यह आया था कि मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, उस मिथ्यात्व नाम की कर्म की प्रकृति कि जिसने चैतन्य के दर्शन से, वो सत्संग पर्याय को सत का संग नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व की प्रकृति ऐसी उदय में आ रही है कि चैतन्य के सत्संग से वंचित कर रही है। प्रकृति ने मुझे प्रत्यक्ष सत्संग से, क्योंकि अनुभूति तो प्रत्यक्ष होती है, मिथ्यात्व की प्रकृति ने मुझे प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से दूर कर दिया। वो आजकल नहीं किया, वो अनादि से किया। वो भाव, पहला भाव है, पहला भाव है। हम बच्चों के साथ खेलते तो पहला जवाब ये, फिर दूसरा, पहले बोलते उत्तर देते 120, 110, 100, फिर सब बच्चे नहीं 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 वो नहीं चलेगा, बाद का भले सच्चा है वो नहीं चलेगा, पहला बोला है वही सच्चा, ऐसा। तो पहला विचार जो आया है वो, बाद का विचार वो छत्तीसगढ़ से आना है, मध्य प्रदेश से आना है, उत्तर प्रदेश से आना है, पंजाब, चंडीगढ़, वहां वहां जहां जहां से लोगों को आना है, आ नहीं पा रहे, वो दूसरा विचार था। पहला तो ये, तुम्हारा तो पुण्य का उदय है, ऐसा पुण्य का उदय, कितनी सुविधा। ये पुकार सुनने को मिलती है ना घर पर बैठे बैठे। तुम्हारे जैसा समर्पण उनको नहीं देना पड़ता, करना पड़ता। तुम्हें तो पलाठी भी लगानी पड़ती है, उठ के नहीं जा सकते, थोड़ी देर बोल नहीं सकते, रुको हम पानी पी के आते हैं। घर पर तो ऐसी सुविधा, आधा घंटा सुना, थोड़ी देर बंद किया, पानी पिया, भोजन कर लिया, उठे, थोड़ा टहल लिया, फिर बैठे। ये कितना पुण्य का उदय, अपनी सुविधा अनुसार सुनने का। तुम निराश क्यों होते हो? मगर ऐसा पुण्य का उदय तुम्हारा ज्यादा न चले और जल्दी जल्दी आ जाओ, ऐसी भावना पाता हो। प्रत्यक्ष का आनंद कुछ और है। करंट लगता है प्रत्यक्ष से। आपके सत्संग में प्रेरणा मिल जाती है, अंतर्यामी हो, आप भी ज्ञानी हो। ये लिखा नहीं है, ये मैं पूर्ण दृष्टि के लिए कह रहा हूं। इतनी सूक्ष्म दृष्टि जो दूसरे व्यक्ति को ये पहचान लेता हो कि ये अंतर्यामी है, माने उसके पास कितना ज्ञान होगा कि दूसरा अंतर्यामी है, ये उन्होंने पहचान लिया। अपने को हीन मत मानना, तुम्हारे में इतनी तो समझ है ना, नाचो, गाओ, झूमो, हीन मत मानो। बोझ नहीं रहता। जब नाचना होता है, गाना होता है, झूमना होता है, खेलना होता है, नाचना, गाना भगवान के लिए। सौधर्म इंद्र नाचता है, ये नाचना होता है। गणधर देव भी गुणगान करते हैं, गाना होता है। झूमना और झूलना भी होता है, मुनिराजों का झूमना होता है, झूलना होता है।
खेलना होता है। मुनिराज भी खेलते हैं, वरना तुम ये गाते ही क्यों? होली खेले मुनिराज शिखर वन में। मुनिराज का खेलना होता है, मगर नजरिया कुछ और है। हे पूर्ण दृष्टि, मैं तुम्हें क्या मार्ग दिखाऊं? तुम्हारा ही मुझ पर ऋण है, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। व्यर्थ के ऐसे विकल्पों से बचकर, पाप के विकल्पों से बचकर इतना समय चैतन्य की पुकार में, चैतन्य के विचार में रहा। आप समस्त ज्ञान दीपकों का, मौनी का, पूर्ण दृष्टि का और आप सभी ज्ञान दीपकों का ऋण रहा। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।